तो हजारों वर्ष शासन करने के बाद भी भारत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ये है मेकाले। और नालायक आज उसी में, जिस मेकाले ने तेरे साथ इतना बड़ा छल प्रपंच और द्रोह किया, उस समय नहीं जानते तो सुनिए, गुरुकुल के शिक्षक और विद्यार्थियों को पकड़ पकड़ करके वे अंग्रेज घसीट घसीट करके रोड पर मारते थे। और उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा दिया गया आचार, सिर की चोटी काट लिया, गले का जग्योपवीत उतार लिया, तो उसी को तुम अपना आचार बना के रखे हो। अरे चोटी वाला चोटी पर जाता है, सिर पर चोटी रखो, चोटी रखो, चोटी रखो। वर्चुअल पावर का ऑब्जर्वर है और चोटी आपकी चोटी। हाँ? और यहां जब मैक्स मूलर आया वो भी चोटी रखा है। अरे अब उसके बाद छोड़े ना, अभी कुछ एक वर्ष पहले, ज्यादा दिन नहीं हुआ, मुश्किल से अभी गुजरा है 70 वर्ष भी नहीं, अभी 40-45 वर्ष पूर्व बुल्के साहब जीवित थे, इतनी मोटी चोटी उनके सिर पर, जिन्होंने भारत में आकर के संहिता का उद्धार किया। मुझे उन्हें प्रणाम करने की इच्छा होती है। पूछो क्यों? उसने मिलावट नहीं किया, जैसा था वैसा हमारी संहिताओं को, यदि वे नहीं होते तो हमारी संहिता नहीं बची होती। अंग्रेजों ने एक काम तो, गुणग्राही अंग्रेज, ध्यान देना, हाँ ये जरूर है ईसाइयत का प्रचार करते हैं, लेकिन अंग्रेज ईसाई गुणग्राही हैं। लेकिन ये जो कहते हैं कि मैं मुसल्लम ईमान, अभी चल रहा है, ईद का महीना चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है, ये गुणग्राही नहीं है, ये सारे गुणों को नष्ट करने वाले हैं। और इनके विषय में क्या कहा जाए, इतने जाहिल है ये, इनकी जाहिलियत को जितना बखान किया जाए कम है, इतने बड़े जाहिल है ये। यदि अन्य धर्मावलंबी अपना काम बंद कर दें और कहा जाए इनको कि अब आप अपना स्वतः स्वावलंबी बन जाओ, तो ये एक कपड़े भी बनाने की इनको सहूर नहीं है, क्योंकि उनके धर्मशास्त्र में ये सब है ही नहीं। खाली बम फोड़ना जानते हैं, बम फोड़ो, कैसे कब्जा लो किसी का घर, किसी का मकान, यही इनके जिम्मा काम है। कब्जा करो, कब्जा करो, कब्जा करो। ये कब्जियाने के लिए राम कथा का मतलब यही है, असली राम कथा ये है कि कैसे रावण को, यही रावण है आज के, यही रावण के खानदान है। हाँ, ये शुक्राचार्य के जो सुपनखिया गई थी ना, नकवा कनवा कटवा के, तो अपने कपड़ा पे एक हाथ का करिया करिया कपड़ा ओढ़ लिया था, वही सुपनखिया भागी, याद भागते भागते कहाँ भागी पता है, चली गई मरुभूमि। ये मत सोचना कि कोई आज के, हाँ ये कोई आज के नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है। इतिहास ढूंढने लगोगे तो जमनों का इतिहास, जोने है जमनम, नंदिनी के जोनी से जमन उत्पन्न हुए हैं, रोमण रोम, रोम से रोमण, रोमण, रोम से, ये रोम से आज के जो रोम जाति है जो इटली में रहती है, लाल लाल रंग की, भूरे रंग की, लाल भूरे रंग की रोम, और हुंकारात हुड़ा, ये हुण उत्तरी चीन और दक्षिणी रसियन क्षेत्र में ये हुण रहते हैं। आज भी मंगोलों का मंगोलिया, सब। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे पासपोर्ट बनाइए, चंदा करके पूरा विश्व घूमेंगे, मांग के, केवल घूमना है पूरे विश्व के कोने कोने में, और हमारा धर्मेश मेरे साथ रहेगा। हाँ? अपने जैसा कपड़ा पहने, दोनों हम लोग दोनों मित्र एक साथ चलेंगे, इसके साथ मैत्री हमारी है। हाँ? सच्चा अंतेवासी भी मित्र होता है, दिल के अंतःकरण की बात बोलने वाला मित्र होता है।
भगवान से बढ़ के मित्र कोई है जी? कोई है? परमात्मा से बढ़कर के मित्र कोई है? सजुजा सखाया, एक साथ रहने वाला, कभी साथ न छोड़ने वाला, वो परमात्मा है। मांडुक्योपनिषद कह रहा है सजुजा सहयुग तेनैव सह निवसति। किसके साथ रहता है? जीव के साथ रहता है। सजुजा सखाया समान वृक्षम, एक ही शरीर पर रहता है। परिसस्व जाते, चट्टा मट्टा पकड़ करके है। परिसस्व माने चट्टा मट्टा, लोग कहते चट्टा मट्टा पकड़ा है, ऐसा आलिंगन किया है, कभी न छोड़ने वाला आलिंगन है। लाख जीवात्मा छुड़ावे, अपनी भुजाओं से हटावे, ऐसा चट्टा मट्टा, मट्टा माटा, इसे माटा पकड़ता है। एक माटा नामक चीटे के जैसा एक एक एक, एक क्या है, चीटे जैसा लाल लाल रंग के, हल्के हल्के लाल रंग के बादामी रंग का, वो बड़े झोंझ बना करके, वो तमाम वृक्षों के, ज़्यादातर आम के वृक्षों पर अधिक, आम और महुए के वृक्ष पर ज़्यादा रहते हैं। और हम पहले इस चक्कर में पड़े हैं बाबा। हाँ, आपको क्या बताऊं, पेड़ पर मैं दौड़ करके चलता था। अब सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। हाँ, और बाढ़ के दिनों में तो पेड़ों पर दौड़ता, क्यों, गिर भी गए तो पानी में गिरेंगे, दौड़ता था पेड़ों पर। इतनी गति थी हमारी पेड़ पर, खूब खेल रहे थे। हमारे गांव में एक पीपल का पेड़ था, अब जाकर के देखना, गिरा नहीं है। उस पर जो है, उसकी डालियां ऐसे थी, ऐसी थी, ऐसी थी, और दौड़ते थे बिना कुछ पकड़े हुए। अब तो डर लगता है। श्री रामभद्र भगवान की। उस समय एक बार जो है हम मट्टा के चक्कर में पड़ गए। ऐसा हुआ कि गए थे, लंबी सी लगी आम का पेड़, आम तोड़ने के लिए। हाँ, अमिया तोड़, और वो कहे के लिए, अच्छा घर में सबसे बड़ा मैं ही था, तो घर में मैं अपनी पीढ़ी का सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ। अपनी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी में हमारे घर में कोई हमसे बड़ा नहीं था। तो आए दिन कोई हर काम में हमको भिड़ा देता था। हम भी थे कि एक काम जो है, इतने चंचल थे कि मेरी चंचलता के चलते रोज मेरी पिटाई होती थी। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब मैं पीटा नहीं जाता, एक साथ कई काम करता। श्री रामभद्र भगवान की, राम की कथा के बाद ही अपनी कथा सुनाने लगे। महानालायक ठहरे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खान, शोभाशील तेज की खान। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय राम। शोभाशील तेज की खानी, मंदिर में सब राज ही राम,
मंदिर में सब जय राम, मंदिर में सब राज राम। हमारी गलतियों को बर्दाश्त करते रहिए। सुभाशील तेज की खानी, मंदिर में सब राज ही रानी, तेज की खानी सुभाशील तेज की खानी, सुभाशील तेज की खानी, सुभाशील तेज की खानी। सबकी सब राज है, राजदीप्त, इनके अंग अंग से कांति तेज छिटक रहा है। लगता है जैसे इनके शरीर से सूर्य और चंद्र की कांति निकल रही है। वह कांति आह्लादकरी कांति है। देखने से सहज ही चित्त में प्रसन्नता हो रही। जो भी परिजन पुरुजन घर के इन रानियों को देखते हैं, अथवा जो और 360 एक पक्ष के अनुसार 700 रानियां हैं। चक्रवर्ती जी को दोहावली रामायण के अनुसार सूर्यताम सतसाता शब्द का प्रयोग गोसाई जी ने किया है। सतसाता, सत माने 100, 700 रानियां एक पक्ष के अनुसार। एक पक्ष के अनुसार 360। कहा मंदिर में सब राज ही रानी। अंग अंग से जो शोभा टपक रही है, कांति छिटक रही है, सबके चित्त को आह्लाद से क्यों न चिपके। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा अंसन सहित राम अव। किसका अवतार हुआ है? अंशों के साथ किसका अवतार हुआ है? राम का। मतलब भरत कौन है? राम है। लखन कौन है? राम है। शत्रुघ्न भी कौन है? राम है। अंसन सहित राम अवतार। राम ही 4 रूपों में, मतलब ये व्यू है भगवान परब्रह्म परमात्मा नारायण के सब ये व्यू है। राम ही अवतरित हुए हैं लखन शत्रुघ्न और भरत के रूप में। इसलिए इनमें भेद। अंसन सहित राम अवतारा, अंशों के साथ राम जी का अवतार होने वाला महर्षि कह रहे हैं। कौन? वाल्मीकि। पुत्रत्वं तु गते विष्णु। भगवान विष्णु पुत्र के रूप में इन रानियों के पेट में चले आए। पुत्रत्वम, पुत्रत्व अर्थात पुत्र भावापन्न, पुत्र के रूप में कौन आए? विष्णु। राज्ञः तस्य महात्मनः, तस्य महात्मनः राज्ञः। उवाच देवता सर्वा। तब सभी देवताओं ने कहा, स्वयंभोर भगवानिदम्। पुत्र के रूप में भगवान विष्णु जब राजा के यहाँ रानी के पेट में आ गए, उवाच, तब देवताओं ने कहा। क्या कहा? किसने कहा? देवताओं ने
देवताओं से ने नहीं, देवताओं से किसने कहा? स्वयंभू ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कहा, क्या कहा भैया? कहे देवताओं सुनो बात हमारी। क्या सुने भैया? हे देवताओं सुनो बात हमारी, चलो चले अब हम अवध दुआरी। हे देवता बात हमारी, चलो चल अब हम अवध। हे देवता, आनंद लो आनंद लो, सब गाते बजाते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रार्थना सारे देवताओं ने स्वीकार कर लिया।